वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग किसी और के कंट्रोल में ना आए, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अब मैं तुमसे कुछ ऐसे सवाल पूछने वाला हूं जो तुम्हारी सोच को हिला देंगे। क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम अपना फेवरेट गाना सुनते हो तो तुम कंट्रोल में हो, या असल में गाना तुम्हें कंट्रोल कर रहा होता है? क्या तुम्हें पता है, एक सिंगल ट्रैक तुम्हारी मेमोरी को हैक कर सकता है, तुम्हारी इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है और तुम्हारे खरीदारी डिसीजंस तक को मैनिपुलेट कर सकता है? क्या तुमने कभी नोटिस किया कि एक गाना तुम्हें बिना वजह उदास कर देता है, या एक बीट तुम्हारी एनर्जी डबल कर देता है? और सबसे शॉकिंग सवाल, क्या तुम्हें पता है कि कुछ हिडन फ्रीक्वेंसीज तुम्हारा ब्रेन हैक कर रही होती हैं बिना तुम्हें एहसास हुए? सोचो, तुम अपना फेवरेट म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो, लेकिन असल में एक इनविजिबल रिमोट कंट्रोल तुम्हारे दिमाग को ऑपरेट कर रहा है। आज की वीडियो में हम खोलेंगे वो डार्क राज कि म्यूजिक तुम्हारे ब्रेन को कैसे हैक करता है। म्यूजिक एक नॉर्मल एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल स्टॉर्म क्रिएट करता है। जब तुम अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, वही केमिकल जो ड्रग्स लेने पर रिलीज होता है। मतलब गाना सुनना एक तरह का एडिक्शन क्रिएट कर सकता है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि एक गाना तुम्हें लिटरली टाइम ट्रैवल करवा सकता है। तुमने कभी महसूस किया होगा कि कोई ओल्ड सॉन्ग तुम्हें बचपन की यादों में ले जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा हिपोकैम्पस, जो मेमोरी का मेन सेंटर है, वो म्यूजिक के साथ एक्टिवेट हो जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, एक फिनोमिनॉन होता है जिसे कहते हैं ईयरवर्म। मतलब एक गाना जो तुम्हारे दिमाग में बार बार रिपीट होता है, चाहे तुम चाहो या न चाहो। ये एक साइकोलॉजिकल हैक है। तुम्हारा ब्रेन एक लूप में फंस जाता है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए। अगर एक गाना तुम्हारे मूड और सोच को हैक कर सकता है, तो कंपनीज और गवर्नमेंट्स इसको कैसे यूज करती होंगी? शॉपिंग मॉल्स में स्लो म्यूजिक बजाया जाता है ताकि तुम आराम से ज्यादा टाइम गुजारो और ज्यादा शॉपिंग करो। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में फास्ट बीट बजाई जाती है ताकि तुम जल्दी खाओ और टेबल्स फ्री हो जाएं। एडवर्टाइजमेंट जिंगल्स, एक छोटी सी ट्यून तुम्हारे सबकॉन्शियस में घुस जाती है और तुम्हें फोर्स करती है कि तुम्हें वो प्रोडक्ट याद रहे। एक तरह का ब्रेन वॉशिंग जिसमें तुम्हें लगता है तुम अपनी चॉइस से खरीद रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा ब्रेन पहले से प्रोग्राम हो चुका होता है। और पॉलिटिक्स में म्यूजिक का इस्तेमाल और भी डार्क है। नाजी जर्मनी में हिटलर ने प्रोपेगेंडा के लिए म्यूजिक का यूज किया था। यूनियन ने अपने स्लोगन्स और पैट्रियोटिक सॉन्ग्स से दिमाग वॉश किया। आज भी मिलिट्री म्यूजिक सोल्जर्स के इमोशंस को हैक करने के लिए यूज होता है। म्यूजिक सिर्फ तुम्हारे मूड को ही नहीं, तुम्हारे बॉडी को भी कंट्रोल करता है। एक स्लो सैड सॉन्ग तुम्हारी हार्ट रेट को स्लो कर देता है, तुम्हें उदास कर देता है। एक हाई एनर्जी बीट तुम्हारी हार्ट बीट को तेज कर देता है, तुम्हें एकदम एनर्जेटिक बना देता है। डॉक्टर्स ने एक शॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया। एक ग्रुप को सर्जरी के दौरान म्यूजिक सुनाया गया और दूसरे ग्रुप को साइलेंस। रिजल्ट, म्यूजिक वाले पेशेंट्स ने फास्ट रिकवरी की। मतलब तुम्हारी बॉडी के हीलिंग प्रोसेस को भी एक गाना हैक कर सकता है। एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए म्यूजिक का यूज करते हैं। तुमने देखा होगा कि जिम में लोग बिना म्यूजिक के वर्कआउट नहीं करते। ये इसलिए होता है क्योंकि म्यूजिक तुम्हारे पेन को सप्रेस करता है और तुम्हें फील होता है कि तुम ज्यादा लिफ्ट कर सकते हो। और लव और ब्रेकअप सॉन्ग्स, ये तुम्हारी ब्रेन केमिस्ट्री को डायरेक्टली हैक करते हैं। डोपामिन और सेरोटोनिन लेवल्स चेंज होते हैं और तुम्हें या तो एक्स्ट्रा रोमांटिक फील होता है या एक्स्ट्रा डिप्रेशन। मतलब तुम्हारी फीलिंग्स भी असली नहीं होती, गाना उन्हें प्रोग्राम करता है। अब सुनो सबसे डेंजरस पार्ट, म्यूजिक एडिक्शन एक रियलिटी है। कई लोग बिना म्यूजिक सरवाइव नहीं करते। बिना गाने के उन्हें एंजाइटी और स्ट्रेस फील होता है। ये एक साइलेंट एडिक्शन है जो ड्रग्स से कम नहीं। हिडन फ्रीक्वेंसीज और बिना लिरिक्स के साउंड्स भी तुम्हारे ब्रेन को हैक करते हैं। कुछ म्यूजिक तुम्हें डिस्टर्ब करता है, नींद खराब करता है और तुम्हें एंजाइटी देता है, बिना तुम्हें समझ आए। और तुमने सुना होगा कि कुछ सुइसाइड केसेस स्पेसिफिक डार्क म्यूजिक से लिंक हुए। ये कोइंसिडेंस नहीं है। डार्क लिरिक्स और नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज तुम्हारी ब्रेन केमिस्ट्री को बदल देते हैं। बैकमास्किंग कॉन्स्पिरेसी भी यहां आती है। कुछ सॉन्ग्स में रिवर्स हिडन मैसेजेस होते हैं जो सबकॉन्शियस ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। कई लोग कहते हैं ये सिर्फ रूमर है, लेकिन कुछ रियल केसेस ने प्रूव किया है कि सबकॉन्शियसली तुम्हारा ब्रेन इन चीजों को पिक करता है। सबसे शॉकिंग यूज ऑफ म्यूजिक, टॉर्चर। सीक्रेट प्रिजन्स में डिटेनीज को लाउड डिस्टर्बिंग म्यूजिक सुनाकर उन्हें तोड़ने की कोशिश की जाती है। मतलब म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये एक वेपन भी है। लेकिन हर डार्क साइड के साथ एक ब्राइट साइड भी होता है।
म्यूजिक थेरेपी दुनिया भर में यूज हो रही है। डिप्रेशन के पेशेंट्स, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन और अल्जाइमर के पेशेंट्स को म्यूजिक से इंप्रूव किया जा रहा है। स्ट्रेस कम करना हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो या क्रिएटिविटी अनलॉक करनी हो, म्यूजिक एक पावरफुल टूल है। क्वेश्चन ये है, तुम म्यूजिक को यूज कर रहे हो या म्यूजिक तुम्हें यूज कर रहा है? आज तुम्हें लगा कि तुम गाने सुन रहे हो, लेकिन असल में म्यूजिक तुम्हें सुना रहा था। वही डिसाइड कर रहा था कि तुम खुश होगे, उदास होगे या एक शॉपिंग मॉल में अपना पैसा उड़ा दोगे। अगर तुम चाहते हो कि और ऐसे हिडन राज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, वरना अगला गाना जो तुम सुनोगे वो भी तुम्हारे दिमाग का रिमोट कंट्रोल बन जाएगा।